अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राइट नाउ की एक और कदर मुख्तलिफ नशिस्त के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक मुर्तज़ा। आज हमारे साथ बतौर मेहमान महकमा पुलिस के एक इंतहाई फ़र्जशनास ऑफिसर मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बसंत के हवाले से पुलिस की तैयारियों का खुलासा करना। आज के हमारे मेहमान हैं DIG ऑपरेशंस पंजाब पुलिस फैसल कामरान साहब। सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है सर, बसंत आ गई है और लाहौरीज जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अंदरून की तंग गलियाँ, धाती डोर और दीगर बेशुमार मसाइल हैं। सर, पुलिस की जो तैयारियां हैं इस हवाले से सर काइंडली थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को उस हवाले से ब्रीफ कीजिए। देखिए, जो हमारी चैलेंजेस है ना, उसके अंदर सबसे पहले आपने खुद ही बता दिया कि धाती डोर का इस्तेमाल असल में ज़िंदगी लेके जाती है या लोगों को ज़ख्मी करती है या ज़िंदगी ख़तरे में डालती है। धाती डोर या केमिकल वाली डोर या वो जो स्ट्रेच हो जाती है, इस तरह की डोर, तंदी वगैरह, तो इस चीज़ से बचाना लोगों को ज़रूरी है। आम जनरल पब्लिक जो इस इवेंट को दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह एंजॉय करना चाहिए। इसके अंदर जो चीज़ें बैंड है गवर्नमेंट की तरफ से वो ना करें, तो बसंत सेफ है फॉर एवरीबडी। जितने लोग खुद एंजॉय करेंगे, जितने लोग सड़कों पर फिर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं होगी। ये इवेंट चलता रहेगा, बढ़ेगा, बल्कि हर अगले साल से ये हो सकता है तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब के वहाँ पे जाए। तो इसलिए सबसे पहला चैलेंज है डोर ठीक वाली इस्तेमाल हो। उसके बाद और चैलेंजेस की बात करें, अगर तंग गलियाँ हैं, डोर से किसी का गला ना कटे, कोई ऐसी चीज़ ना हो, उसके लिए करना क्या है? उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस तैयार करवाई। पहले एक तो ये सेफ्टी वायर्स वो तकसीम हो रही हैं, तकरीबन 10 लाख से ज़ायद हैं जो कि लोगों को फ्री तकसीम कर रहे हैं कि आप जब लाहौर में मूव अराउंड कर रहे होंगे, आपकी बाइक्स पे अगर सेफ्टी वायर लगी होंगी तो इस डोर से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। वन, दूसरा, आपको इनकरेज करने के लिए कि आपकी ये जो जितने भी अल्टरनेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, आप वो इस्तेमाल कर लें ताकि ज़्यादा महफूज रह सकें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस का भी कहा। 5000 से ज़ायद रिक्शे हैं, बसेज हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल की। बसंत की ब्रांडिंग होगी। आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो इंस्टेड ऑफ दैट मोटरसाइकिल, आप उसके ऊपर अगर जाएंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड जो बसंत के लिए फ्री राइड्स हैं, तो वो आप वो भी इंजॉय कर सकें सर। तो ये तो दो हो गए बड़े चैलेंजेस। इसके बाद क्या होता है ऐसे इवेंट्स पे? कहीं एरियल फायरिंग हो जाती है, कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर बन जाता है, लड़ाई हो जाती है। इन चीज़ों से भी लोगों को बचाना है। तो इसके लिए लाहौर को हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया, रेड, येलो और ग्रीन। रेड वो है जहाँ सबसे ज़्यादा नफरी होगी, क्योंकि वहाँ गलियाँ भी तंग होंगी, वो अंदरून शहर के इलाके हैं, वो ऐसे इलाके हैं जहाँ ट्रेडिशनली पुराने ज़मानों में भी और जहाँ काइट फ्लाइंग की शिकायत ज़्यादा आती थी, या अब जहाँ परमिसिबल काइट फ्लाइंग होनी है, जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे अंदरून शहर में आपको पता ही है कि छतें भी बुक हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग उसको बाहर से आ रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे इधर। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नफरी हमारी होगी। 2-3 काम है उसमें। सबसे पहले तो ये इंश्योर करने के लिए स्टैटिक पॉइंट्स होंगे और मूविंग रिजर्व्स होंगी कि कहीं पे भी कोई मोटरसाइकिल वाला ऐसा जिसको सेफ्टी वायर नहीं लगी वो इस एरिया में दाखिल ना हो। दूसरी बात ये कि इन जगहों के ऊपर कोई ऐसी बैंड जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल ना हो। ठीक है, उसमें धाती डोर है, उसमें चरखी का इस्तेमाल है ख़ास तौर पे, क्योंकि ये बताना बड़ा ज़रूरी है चरखी क्यों बैंड है। चरखी के ऊपर ये जो केमिकल वाली डोर है या मेटल वाली डोर है, ये सिर्फ चरखी पे इस्तेमाल हो सकती है, ये पिन्ने पे नहीं होती। तो इसलिए कहा कि उसकी बजाय पिन्ना मतलब है वो सेफ है। ठीक है, और वो जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया जिन लोगों को कि आप बनाएंगे, आप बेचेंगे, और उसके ऊपर ये बारकोड लगा होगा और ये आपका लाइसेंस होगा जिस पे आप बना के आप खुद बेच सकते हैं, और बेचने की तारीख भी मुकर्रर कर दी 1 फ़रवरी। तो ये वाली चीज़ें जो गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह दी हुई हैं वो सारी चीज़ें पूरी करते हैं। एक तो बसंत सेफ होगी, लोगों की जिंदगियों खतरे में नहीं डालेंगे, और तीसरा ये कि आपको इसमें पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब हमने ऐसे मौक़ों के ऊपर एरियल फायरिंग पे क्रैकडाउन पहले से करना है कि इलीगल वेपन्स के ऊपर हमें सारा पता हो कि कहाँ पे क्या क्या हो सकता है, उसका ध्यान रखें हम। फिर उसके बाद एक बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे रेड जोन के अंदर मोटरसाइकिल ना दाखिल हो कोई इस तरह का जिस पे सेफ्टी वायर नहीं लगी। तीसरा, ये तमाम चीज़ें जो बैंड हैं उनके ऊपर चेक रखना, सादा कपड़ों में बंदे, ड्रोन सर्वेलेंस, और इसके अलावा जो हमारे मीन्स हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। जो हम इनिशियली 8000 कर रहे थे वो अब तकरीबन 9400 पे हमारी डिप्लॉयमेंट चली गई। बहुत सारी चीज़ें हमने और पॉइंट्स ऐड किए। इसके अंदर ये भी बताना ज़रूरी है कि आपकी जो वेंटेज पॉइंट्स हैं हमने वो आइडेंटिफाई किए कि कुछ ऐसी छतें
जहाँ पे बसंत भी हो रही होगी, लेकिन कुछ हाई राइज इस तरह की जो सबसे ऊंचा पॉइंट है इलाके का, वो वेंटेज पॉइंट होगा जहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी होगी। वहाँ पे हमारे बडी सिस्टम में 2-2 कांस्टेबल्स होंगे जो जिनके पास दूरबीन होगी, और वो उस सारे इर्द गिर्द वाले एरिया पे नजर भी रखे हुए होंगे कि कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही। तो इस लिहाज से हमने रेड जोन में, येलो में रिलेटिवली अगर जहां बसंत मनाने वाले या उस तरह से रिलेटिवली कम बसंत काइट फ्लाइंग हो रही है, वहां पे येलो में डिप्लॉयमेंट कम है, लेकिन मोटरसाइकिल पे इन्फोर्समेंट उसी तरह होगी। इस तरह ग्रीन जोन है जो आपके रूरल टाइप एरियाज हैं या वो फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ बहुत कम काइट फ्लाइंग होती है। तो वी आर श्योर के जो जहां पे बिल्कुल नहीं होती थी वहां पे भी जब लोगों को पता है कि आप बसंत मना सकते हैं तो सब लोग उड़ाएंगे, तो वहां पे भी हमारी डिप्लॉयमेंट के हम लोगों की जिंदगियां महफूज रख सकें और किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए तैयार रह सकें। तो ये हमने अपनी पूरी तैयारी की, सिक्योरिटी प्लान को रिवाइज भी किया, नफरी ऐड भी की, और यहाँ पे आपको लाहौर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारे जो हमारी सपोर्ट में होंगे वो सारे आपको काम करते हुए इंशाल्लाह नजर आएंगे। सर, इस वक्त जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो हम रोज खबरों में सुनते हैं सर, वो क्रैकडाउन कि जो आप क्रैकडाउन इस वक्त कर रहे हैं उन अनासर के खिलाफ जो कि वायलेट कर रहे हैं SOPs के, उस हवाले से भी ज़रा हमें बताइएगा कि क्या उसकी अपडेट है, क्या बसंत के हवाले से जितने भी मामला हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, ये बसंत सेफ होने जा रही है? बसंत इंशाल्लाह बिल्कुल सेफ होगी। अब जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो लोगों के जहन में एक ये चीज़ है कि शायद यहाँ पे आपको पतंग नहीं मिलेगी या महंगी मिलेगी। गवर्नमेंट ने जिन लोगों को लाइसेंस दिया वो बना भी रहे हैं, बार कोड्स भी लगे होंगे, वो ऑथराइज्ड लोग हैं। अब अगर आप बाहर से पतंगे लेके लाहौर में लेके आते हैं तो वो गलत है, उसके ऊपर क्रैकडाउन भी होगा, कार्रवाई भी होगी, चाहे वो किसी पोस्टल सर्विस से आ रही है, चाहे वो किसी बस अड्डे के थ्रू आ रही है, गुड्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रही है, आप प्राइवेट गाड़ी में लेके आ रहे हैं, आपके ऊपर पर्चा भी हो सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जितनी आपकी पतंग की खरीदो फरोख्त है ये स्टार्ट होगी 1 फेब से। 1 फेब से आप बार कोड वाली ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर से पतंगें खरीद भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं होगी। लेकिन उससे पहले जो दूसरे सूबों से, दूसरे शहरों से आप जितनी पतंगें लेके आएंगे वो आपके पैसों का भी नुकसान है, और उसके अंदर वो हम आपको दिखाएंगे भी कि उसमें हो क्या रहा है कि दूसरे सूबे से जितनी चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे आप अगर कॉल करके उनसे पूछें अवेलेबिलिटी, तो वो पूछते ही आपसे कि कौन सा केमिकल, कितना केमिकल, वो डोर, चरखी वाली, वो हर वो चीज़ जो इधर बैंड है वो ज़्यादातर वहाँ से आ रही है। तो उसके ऊपर क्रैकडाउन हम कर रहे हैं। बाकी आपको यहाँ से वाफिर मिकदार में पतंगें भी मिलेंगी, डोरें भी मिलेंगी जो ऑथराइज्ड हैं, तो उसका इंतजार कर लें। इसके वो 1 फेब से सेल परचेज शुरू हो जानी। अगर इस दौरान आप काइट फ्लाइंग करते हैं या काइट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, काइट स्ट्रिंग भी और काइट्स भी, तो उसमें आपके खिलाफ एक्शन होगा। सर, दफ़ा 144 के हवाले से जो बाज़गश्त सुनने में आ रही है शहर में, इसके पीछे क्या हिकमत है, इसकी क्या हकीकत है, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ये जो कुछ चीज़ों के ऊपर 1 फेब से ऑनवर्ड्स जो हमने ये बात की, ये हमने खुद रिक्वेस्ट की थी, कमिश्नर साहिबा से भी बात हुई थी कि अगर हमने 6, 7 और 8 को पतंगबाजी अलाउ करनी है तो ये लोगों के अंदर टेंडेंसी होगी ना, घर में पतंग पड़ी है और वो दिल करेगा कि 1 फेब से मैंने खरीद भी ली, अब आज मौसम भी अच्छा है, चलो ऑफिस से जल्दी आ गए, मैं पतंग उड़ा लेता हूँ। लोगों को इस चीज़ से रोकना है कि ये पतंगबाजी जब 3 दिन के लिए गवर्नमेंट ने खुद ऑथराइज कर दी तो आप उन 3 दिन में उड़ा सकते हैं। उससे पहले भी ये बैंड एक्टिविटी है, उसके बाद भी इस पे वही बैन इम्प्लीमेंट होगा। तो एक तो उस चीज़ को इंश्योर करना है। दूसरा ये कि फिर इस दौरान अगर आप काइट फ्लाइंग करेंगे तो हो सकता है 100% लोगों के मोटरसाइकिल्स पे सेफ्टी वाइज ना लगी हो, तो आप उनकी ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। उसके अलावा फिर ये जो तीसरी इसमें एलिमेंट है वो ये है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से मैन्युफैक्चरर्स को एक चीज़ का लाइसेंस दिया कि ये बना सकते हैं और ये नहीं बना सकते। उसकी मैक्सिमम विड्थ ये होगी, पिन्ना ऐसे होगा, बारकोड ऐसे लगेगा, वो सारी चीज़ें ठीक है। उसके अलावा अब ये एक फेस्टिवल है, जिस तरह बहुत सारे और फेस्टिवल्स होते हैं। पिछले साल हॉर्स एंड कैटल शो कितने अरसे बाद रिवाइव हुआ। हमारे पास सेलिब्रेशंस आती हैं, चांद रातें आती हैं, 14 अगस्त आती है, न्यू ईयर नाइट आती है, इस तरह के बड़े इवेंट्स हमारे पास आते रहते हैं। तो किसी भी ऐसे इवेंट को जो कि लोगों के लिए, लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली गवर्नमेंट एक मौका प्रोवाइड कर रही है, उनको पोलिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर और चीज़ों को डालने की बजाय ना, लेट पीपल एंजॉय। हम भी चाहते हैं, हमारा ख्याल था कि फलां चीज़ नहीं होनी चाहिए, फलां नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें, उसको फैसिलिटेटिव मोड में जाएं। बहुत ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उसका एक सर्टेन डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर रखने के लिए कि लोग उसको एंजॉय कर सकें, उसको तमाम फजूलियात से पाक रखना भी ज़रूरी है। सर, आपने बड़ी डिटेल में
तमाम पहलुओं को कवर किया है। सर, क्या आप हमें जो अप्रूव्ड गुड्डे हैं या पतंग हैं, लाहौरी लैंग्वेज में मैंने पूछा आपसे, पतंगों का साइज़ और उनके जो अप्रूव्ड हैं, अगर उस हवाले से आप हमें दिखा दें और हमारी ऑडियंस को भी दिखा दें तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, बल्कि लोगों की आगाही के लिए ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम हो जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने ऑफिस में ही मंगवाए हुए हैं, आपको हम दिखाते हैं जी। सर आइए। अच्छा जी, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये वो बैंड आइटम्स हैं जो बिल्कुल बैंड है। चरखी के ऊपर पाबंदी है। ये वो डोरें हैं जो हम रिकवर कर रहे हैं, जो दूसरे सूबे से आ रही हैं, एक जगह से आ रही हैं, केपी से आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे इस पे कोई इनको बनाने पे या उस पे कोई रेगुलेशन नहीं है। तो आपके पंजाब में ज़्यादातर इस तरह की केमिकल और वो मेटल वाली डोर भी आ रही है। इस चीज़ को हमने रोकना है। इसके ऊपर क्रैकडाउन है। किसी किस्म की चरखी वो बिल्कुल अलाउड नहीं। दूसरी बात ये कि ये गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया लोगों को कि आप इस फॉर्म में जो पिन्ना है ये आप यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल बैंड नहीं है, ये अलाउड चीज है। क्योंकि केमिकल वाली डोर जो आपको पहले दिखाई, केमिकल वाली डोर इसके ऊपर नहीं लपेटी जा सकती। उसके या मेटल वाली डोर के लिए आपको चरखी चाहिए, तो चरखी बैन कर दी लोगों की सेफ्टी के लिए। और ये पिन्ना जो है ये अलाउड है। ये अब ऑथराइज जो डीलर है वो ये QR कोड के साथ ये बेच रहा है। ये लोग खरीद सकते हैं, वो ये उनके पास पड़ी होगी। इट मीन्स कि ये पिन्ना आपके पास है तो ये अलाउड चीज़ है, इस पे कोई मसला नहीं। इसी तरह पतंगे अगर हम देखें तो ये पतंगे बहुत सारी पड़ी हुई हैं जो सारी अलाउड फॉर्मेट है। और इसके अंदर ख़ास चीज़ ये है कि कोई भी पतंग आप देख लेंगे कि तो उसके ऊपर बार कोड ज़रूर कहीं ना कहीं पे लगा होगा। ये सारी पतंगों के ऊपर बार कोड लगा हुआ है। इट मीन्स के जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है कि वहाँ से बनी है, बेच भी सकते हैं 1 फ़रवरी के बाद। इसको रखा होगा आपने 1 फरवरी के बाद, या आपके पास पड़ी हुई है घर पे, तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, उड़ा नहीं सकते। परमिजिबल काइट फ्लाइंग डेज 6, 7 और 8 बसंत मनाएं। QR कोड वाली पतंग मैन्युफैक्चरर से आप जो पिन्ना लेते हैं उसका आपके पास सबूत भी होगा, विच मीन्स कि आपने ठीक आदमी से ठीक पतंग खरीदी है। इसकी जो सब ये लंबी चौड़ी जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, ये 1.5 तावा है, ये मैक्सिमम है जो इसकी विड्थ हो सकती है। ठीक है, इसी तरह पतंग की जिसको उसकी भी एक हाइट दी हुई है, और ये मैक्सिमम साइज है पतंग का, जो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। इससे छोटी भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ वो लोग अपने हिसाब से अपने कलर्स में बनाएंगे, बट QR कोड दिस इज द मैक्सिमम सर, ये मैक्सिमम साइज है जी। सर थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती टाइम से हमें भी सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। लोगों को ये बताना बड़ा जरूरी है, तो इसलिए आप बड़ा थैंक यू सो मच सर, बड़ा डिटेल आपने बताया। थैंक यू जी, थैंक यू।